Coordination chemistry. When two or more saturated solutions of neutral compound are mixed in stoichiometric proportion and left undisturbed by standing, a solid adduct is formed. जब भी दो या दो से ज़्यादा सैचुरेटेड सोल्यूशन न्यूट्रल कंपाउंड मिक्स होता है स्टोशियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में, तो बाकी का बचा हुआ अनडिस्टर्ब रहता है और सॉलिड एडक्ट फॉर्म करता है. दिस एडक्ट्स और एडिशन कंपाउंड कैन बी ऑफ टू टाइप. ये जो एडक्ट्स जो है या एडिशन जो है कंपाउंड का, ये दो टाइप करेगा. एक है डबल सॉल्ट. इट इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सॉल्ट्स. डबल सॉल्ट जो है दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन का फॉर्म है. इट रिटेन इट्स आइडेंटिटी ओनली इन सॉलिड स्टेट बट लूजेस इन सोल्यूशन. तो डबल सॉल्ट जो रहता है सॉलिड स्टेट में अपना आइडेंटिटी बरकरार रखता है, लेकिन सॉल्यूशन स्टेट में इसका आइडेंटिटी चली जाती है. ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर इट डिसोसिएट इनटू ओरिजिनेट आयन. जब भी उसको वाटर में डालेंगे तो डिसोसिएट होता है ओरिजिनल आयन में. फॉर एग्जांपल पोटैश आलम K2SO4 Al2SO4 24H2O solid on water give 2K plus aqueous 2Al 3 plus 4SO4 2 minus and 24H2O. Next is Mohr salt, which is ferrous sulfate FeSO4 NH4 2SO4 6H2O in solid. When dissolved in water we get Fe2 plus 2NH4 plus 2SO4 2 minus 6H2O. The next is coordination complex. It retains its identity not only in solid state but also in solution state. So coordinate complex कैसा रहता है, उसकी आइडेंटिटी से सॉलिड स्टेट में नहीं रहता है, जबकि वो सोल्यूशन स्टेट में भी रहता है ना, तभी भी उसकी आइडेंटिटी मेंटेन रहती है. इट गिव्स कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट आयन ऑन डिसोसिएशन. ये जो कॉम्प्लेक्स जो है या अलग अलग आयन जो है, तो ये जो कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हो उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो डिसोसिएट होते हैं अलग अलग आयन्स में या फिर कॉम्प्लेक्स में. इट गिव्स कॉम्प्लेक्स और FeCN2 aqueous react with 4 moles of potassium carbonitrile gives K4 FeCN6 aqueous. Then on dissociation it gives 4K plus FeCN6 4 minus complex. Remember, the complex ion is defined as an electrically charged radical which is formed with a combination of a simple cation with one or more simple ions or neutral molecules having two constituents, an acceptor central metal atoms and a donor ligand. So हमें ध्यान देना चाहिए कॉम्प्लेक्स आयन को डिफाइन करेंगे तो इलेक्ट्रिकली चार्ज आर्टिकल है जो फॉर्म होता है जब सिंपल कटायन कंबाइन होता है एक या एक से ज़्यादा सिंपल आयंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ, जिसमें दो कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है, एक एक्सेप्टर सेंट्रल मेटल एटम, दूसरा डोनर लिगेंड्स. तो कॉम्प्लेक्स आयन को डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिकली चार्ज रेडिकल जो फॉर्म होता है जो किसी सिंपल कटायन के साथ कंबाइन होता है, एक या एक से ज़्यादा कटायन का सिंपल आयन के साथ कंबाइन होता है या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है, जिसमें दो कॉन्स्टिट्यूट रहते हैं, एक एक्सेप्टर जो सेंट्रल मेटल एटम है और दूसरा डोनर लिगेंड्स. ओके. टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. अभी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी अलग अलग टाइप का रहता है. अकॉर्डिंग टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स आर ऑफ टू टाइप. तो कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी के ऊपर बेस्ड दो टाइप का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रहता है. एक है परफेक्ट और पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स. तो एक जो है उसको बोलते हैं परफेक्ट या फिर पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स. इन सच अ complex ion is either completely stable, that is undissociated, or very feebly dissociated in solution also. ऐसे कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स आयन जो है या तो कम्प्लीटली स्टेबल है मतलब अनडिसोसिएटेड रहता है या फीबली डिसोसिएट रहता है सोल्यूशन में. फॉर एग्जांपल K4 FeCN6 गिव 4K प्लस FeCN6 4 माइनस जो फीबली डिसोसिएट होता है और देता है Fe2 प्लस 6Cn माइनस. तो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स जो है या तो कम्प्लीटली स्टेबल रहता है मतलब अनडिसोसिएटेड रहता है या फिर सोल्यूशन में फीबली हो जाता है मतलब डिसोसिएट हो जाता है. इम्परफेक्ट और नॉर्मल कॉम्प्लेक्स. तो ये कौन सा टाइप का कॉम्प्लेक्स है? इन सच अ कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स आयन इज आइदर लेस स्टेबल और डिसोसिएट अप्रिशियली. तो ये जो कॉम्प्लेक्स जो है इसमें जो कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म होता है वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो
या तो कम स्टेबल रहता है या फिर डिसोसिएट हो जाता है। जैसे कि ये एग्जांपल है K2CdCN4 gives K2K plus CdCN4 to minus appreciably dissociated, then CD2 plus 4CN minus. Then representation of coordinate complex का representation कैसा है? A coordinate complex is represented as AX in square bracket M in round bracket KA in round bracket LB, then outside the square bracket BY. So here A and B are cationic and anionic species which are ionizable, precipitable. तो A जो है cationic है, B जो है anionic species है जो ionizable है और precipitate हो सकता है. M is central metal atom like chromium, manganese, iron, cobalt और nickel. M जो है central metal atom जैसे chromium, manganese, iron, cobalt या फिर nickel. Then Kl are ligands. That is electron pair donor species, non-ionizable and non-precipitable species. Kl जो है ये सब ligands है जो electron pair donor species हो सकता है, non-ionizable या non-precipitable species हो सकता है. Sum of A and B is equal to coordination number. A और B जो है coordination number के बराबर है. Round bracket represent coordination sphere. Round bracket जो coordination sphere को represent करता है. Terms related to coordinate complex में कुछ terms related जानना ज़रूरी है. Coordination sphere. So coordination sphere अभी हमने देखा round bracket में represent होता है, right? So the central metal atom and ligand directly attached to it and collectively known as coordination sphere. Central metal atoms और ligand जो है directly attached है इसके साथ, ठीक है, और इसीलिए उसको बोलते हैं coordination sphere. Central metal atom ligand directly attached है, इसके लिए उसको बोलते हैं coordination sphere. The central metal atoms or ion along with ligands surrounding it are written in a square bracket. Central metal atom या फिर ion जो है ligand के साथ जो surrounded रहता है square bracket में, central metal atoms या फिर central metal ions ligand के साथ surrounded रहता है round brackets में, उसको बोलते हैं coordination sphere. कोई भी central metal atoms या ions ligand के साथ surrounded रहता है square bracket में, उसको बोलते हैं coordination sphere. The atoms, ions or molecule in these spheres are non-ionizable. तो जो भी atoms, ions, molecule इस coordination sphere में रहता है, round bracket के अंदर रहता है, वो non-ionizable होता है, मतलब वो dissociate नहीं हो सकता जब उसको water में या किसी solvent में dissolve करेंगे तो. Next is central metal atoms or ions or center of coordinations. So central metal atom या central metal ions या फिर coordination का center. The central metal atoms or ion to which one or more neutral molecule or ion are attached is called center of coordination. Center of coordination क्या है? Central metal atoms या central metal ions जो एक या एक से ज़्यादा neutral molecule या फिर एक से ज़्यादा ions के साथ attached रहता है, उसको बोलते हैं center of coordinations. Ligand. The molecule and ion that surround the metal ions in a complex are known as ligand or complexing agent. Molecules और ions जो surrounded रहते हैं metal ions से complex में, उसको बोलते हैं ligand. कोई भी metal ion के साथ surrounded रहते हैं complex, उसको बोलते हैं ligand या फिर complexing agents. And atoms or the groups of atoms which bind to the central metal atoms or ion through the lone pair of electron present on its donor atom. जब भी atom या फिर group of atom central metal atom के साथ bind होता है lone pair of electron की वजह से, वो present होता है donor atom में, ठीक है. So ये atom या फिर group of atom central metal atom के साथ जुड़ा हुआ रहता है lone pair of ion की वजह से. Depending on number of pairs donated by different atom, it is of following type. Depend होता है number of pair जो donate कौन करता है, अलग अलग atoms. Unidentate, this have one electron pair to donate. For example, इसमें एक pair of electron है donate करने के लिए. For example, X minus NH2 minus Cn minus OH minus Cn minus etc. ठीक है. ये bidentate is
दिस हैव टू इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जांपल ऑक्सैलेटो C2O4-2, ग्लाइसिनेटो NH2CH2 COO-, फिर NH2CH2 NH2 इथिलीन डायमीन बाय पिरिडील बाय PY. ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स ऐसा है. पिरिडीन पिरिडीन है. ठीक है, पिरिडीन, 2 पिरिडीन एक दूसरे से अटैच्ड है. नेक्स्ट इज फिनेंथ्रोलाइड. ओके, मतलब एन जो है, मतलब एक तो पायरिडीन है, पायरिडीन का जो सेकेंड एटम है और दूसरा पायरिडीन का जो फिफ्थ एटम है एक दूसरे से जॉइंट है. 110 फिनेंथ्रोलाइन PHEN. ठीक है, यहाँ पर भी पायरिडीन है और बीच में बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है. दोनों नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. देन एसिटाइल एसीटोनेट, यहाँ पे CH3CO CH2 CO CH3 है. Remember, the attachment of a symmetrical bidental ligand to central metal atom is shown by a curve. तो यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, सिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगैंड का जो अटैचमेंट है जो है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, वो कर्व के फॉर्म में दिखाते हैं. वेयर L इज़ द एब्रीविएशन ऑफ द सिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगैंड, जहाँ पे L जो है वो सिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगैंड है. 2 A's आर 2 सिमिलर डोनर एटम, ये A जो है 2 सिमिलर एटम है, PHEN. The attachment of an unsymmetrical bidental ligand to central metals. तो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगैंड का जो अटैचमेंट है सेंट्रल मेटल के एटम के साथ, वो कर्व में दिखाते A और B L, जहाँ पे L जो है एब्रीविएशन है लिगैंड का, A और B जो अलग अलग डोनर एटम है ग्लाइसिनेटो GLY- का. नेक्स्ट इज दिस tridentate. This have 3 electron pair to donate. इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है डोनेट करने के लिए. फॉर एग्जांपल NH2CH2 2CH2NH. ठीक है, तो यहाँ पे डाई इथिलीन ट्राइअमीन डाईन, यहाँ पे पायरिडीन है. यहाँ पे पायरिडीन जो है वो कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं टर पायरिडाइल TRPY. देन टेट्राडेंटेट, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होता है. NH2CH2 2NH CH2 2NH CH2 2NH2, ट्राइक्लिन टेट्राअमीन और ट्राइन, ट्राअमीन और ट्राइथामीन और 3N. तो N CH2 CO- CH2 CO- CH2 CO-, नाइट्राइलो नाइट्रल एसिटाटो. पेंटाडेंटेड, दिस हैव 5 इलेक्ट्रॉन पेयर टू डोनेट. ये 5 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है. CH2N- CH2CO-, 2 CH2NH CH2CO-, इथिलीन डायमीन एसीटेट. हेक्साडेंटेड, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होता है. CH2N इलेक्ट्रॉन CH2CO-, 2 CH2N CH2CO-, 2 इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटेट EDTA, chelating ligands. When a polydental ligand binds to the central metal atom by more than one donor side, a cyclic ring-like structure that is chelate is formed, and this ligand is called chelating ligand. जब ये polydental ligand जो central metal atom के साथ जुड़ जाता है एक या एक से ज़्यादा डोनर साइड से, तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. ठीक है, तो ये फॉर्म होता है, तो ये चिलेट फॉर्म करता है. तो ऐसे लिगैंड्स को कहते हैं चिलेटिंग लिगैंड. तो कोई भी पॉलीडेंटल लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ जाता है जो एक से ज़्यादा डोनर साइट रहता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, इस तरीके का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसको चिलेट बोलते हैं. और जो लिगैंड ये चिलेट साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करके, उसको बोलते हैं चिलेटिंग लिगैंड्स. तो यहाँ पे
यहाँ पे NH2 है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है प्लैटिनम को और चिलेट जैसा साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है. Such a cyclic or chelated complex is more stable than an open complex due to chelating effect or microcyclic effect. ऐसा जो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स जो है या साइक्लिक कॉम्प्लेक्स जो है ज़्यादा स्टेबल रहता है कंपेयर टू ओपन कॉम्प्लेक्स से, क्योंकि माइक्रोसाइक्लिक इफेक्ट या चिलेटिंग इफेक्ट की वजह से. एग्जांपल इन केस ऑफ nickel En3 2 plus stability is nearly 10 times more than nickel NH3 6 2 plus. तो ये निकल En3 2 प्लस ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू निकल एन हेक्सामीन 2 प्लस से, क्योंकि निकल En3 2 प्लस जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्टेबल होता है. रिमेंबर, चिलेट आर यूज इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर्स एंड इन सप्रेशन ऑफ लैंटेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स. चिलेट जो है वो ज़्यादातर हार्ड वाटर्स को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ होता है और लैंटेनाइट्स और एक्टिनाइट को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है. Chelating agents are used in medicine to remove metal ions like Ag2+, Pb2+, Cd2+. चिलेटिंग एजेंट जो है उसको मेडिसिन के जैसा भी यूज़ करते हैं. अगर किसी ने गलती से मर्क्यूरी, लीड या कैडमियम जैसे हेवी मेटल्स को कंज्यूम किया तो ऐसे हेवी मेटल्स कभी भी ह्यूमन बॉडी में रहता है तो खतरनाक इफेक्ट्स लेके आता है. ठीक है, तो इसीलिए ऐसे हेवी मेटल्स को शरीर से निकालने के लिए चिलेटिंग एजेंट को मेडिसिन के जैसे यूज़ करते हैं. तो चिलेटिंग एजेंट जो है स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकता है, उसकी वजह से वो शरीर में से आराम से बाहर निकल सकता है किसी से रिएक्ट किए बिना. फॉर एग्जांपल EDTA इज़ यूज टू रिमूव लेड पॉइजनिंग. फॉर एग्जांपल EDTA यूज़ होता है लेड पॉइजनिंग रिमूव करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट इज ambidental ligand. Cell ligand have two or more donor sites. However, during the complex formation only one donor site is used. ठीक है, एम्बीडेंटल लिगैंड में लिगैंड जिसके पास दो या दो से ज़्यादा डोनर साइट्स रहता है, लेकिन तो भी कैसे तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो एक ही डोनर साइट से होता है. तो ये लिगैंड में दो से ज़्यादा डोनर साइट्स है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो सिर्फ एक ही डोनर साइट से फॉर्मेशन होता है कॉम्प्लेक्स का. जैसे कि फॉर एग्जांपल N2O. ठीक है, तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड O है और एक सिंगल बॉन्ड O है, नाइट्रो ग्रुप्स 1, और O माइनस N डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप 2 है. नेक्स्ट इज C ट्रिपल बॉन्ड N. ठीक है, तो साइनो ग्रुप 1 और दूसरा है C ट्रिपल बॉन्ड N आइसो साइनो ग्रुप. ओके, नेक्स्ट इज SCN थायोसाइनाइड और दूसरा NCS आइसोथायोसाइनेट्स. ठीक है, तो ये जो एम्बीडेंटल लिगैंड है उसमें दो से ज़्यादा डोनर आइटम रहता है, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है तो एक ही डोनर आइटम की वजह से फॉर्म होता है. पूरा नाम, स्ट्रक्चर, इवन फंक्शन पूरा बदल जाता है. रिमेंबर, thiosulfato H2O3 2 minus can also act as an ambidental ligand, that is O minus H2O 2 minus ion and S minus O3 minus ion. तो H2O3 2 माइनस थायोसल्फेटो भी एम्बिडेंटल लिगैंड के जैसा काम कर सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन एक डोनर एटम हो गया, सल्फर एक डोनर एटम हो गया. नेक्स्ट इज फ्लेक्सीडेंटल लिगैंड. फ्लेक्सीडेंटल लिगैंड क्या होता है? Here the ligand has many donor sites, however not necessarily all of them are used. यहाँ पे इस लिगैंड में बहुत सारे डोनर साइट्स हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है कि सभी डोनर साइट्स यूज़ होना चाहिए कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए. फॉर एग्जांपल EDTA. ठीक है, EDTA में बहुत सारे डोनर साइट्स हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है कि EDTA का सभी डोनर साइट्स जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होना चाहिए. इट often act as penta-coordinate ligand, leaving one of the acetate groups dangling free. तो ये 5 कोऑर्डिनेट लिगैंड फॉर्म कर सकता है जिसमें से एसिटेट को फ्रीली छोड़ देता है. पाई एसिड लिगैंड्स. क्या होता है पाई एसिड लिगैंड? Such ligands are capable of accepting an appreciably amount of pi electron density from the central metal atom into their empty pi or pi star orbital. Example कार्बन मोनोक्साइड. तो ऐसा लिगैंड जो है वो कैपेबल है कि सेंट्रल मेटल एटम से पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो है अच्छे से एक्सेप्ट कर सकता है और उस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को
ठीक है, अपने खुद के एम्प्टी पाई या अपना खुद का एम्प्टी पाई ऑर्बिटल में डाल सकता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किसी भी सेंटर मेटल एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आराम से एक्सेप्ट कर सकते हो और अपने खुद का पाई ऑर्बिटल्स या पाई स्टार ऑर्बिटल में डाल सकता है। नेक्स्ट इज coordination number or ligancy. The total number of ligands surrounding the centimeter atom in coordination sphere is called coordination number. टोटल नंबर ऑफ लिगैंड जो सेंटर एटम के सराउंडेड है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लिगैंड जो सेंटर एटम के से जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। निकल CN4-2। Your coordination number is 4, K4 FeCN6. Here coordination number is 6, FeC2O4 3-3, क्योंकि इधर 6 CN जो है Fe से जुड़ा हुआ है। ठीक है, then here coordination number is 6 since C2O4- is bidentate in nature। C2O4- bidentate है, तो इसलिए यहाँ पे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। सिडविक थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स। सिडविक थ्योरी क्या है? ट्रांजिशन मेटल और आयन्स आर लेविस एसिड। तो ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन मेटल आयन जो है लेविस एसिड है। लिगैंड्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज, दैट इज लिविस बेस। लिगैंड जो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज है, लिविस बेस है। ट्रांजिशन मेटल आयन कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बाय एक्सेप्टिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगैंड। ट्रांजिशन मेटल आयन जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर सकता है जब वो लिगैंड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द ट्रांजिशन मेटल आयन एंड द लिगैंड is a coordinate covalent bond LM। here L is ligand, M is central metal atom। तो ये जो बॉन्ड कब फॉर्म होता है ट्रांजिशन मेटल आयंस, सॉरी, तो ये ट्रांजिशन मेटल आयंस और लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड रहता है। ठीक है, यहाँ पे L लिगैंड रहता है, M रहता है सेंट्रल मेटल एटम्स। ट्रांजिशन मेटल आयन मस्ट कंटेन वेकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम लिगैंड्स। ट्रांजिशन मेटल आयन जो रहता है उसमें खाली वेकेंट ऑर्बिटल रहता है ताकि वो लिगैंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके। ट्रांजिशन मेटल आयन में खाली वेकेंट ऑर्बिटल रहता है ताकि लिगैंड से वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सके। लिगैंड शुड कंटेन एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू डोनेट। लिगैंड के पास एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहना ही चाहिए ताकि वो डोनेट कर सके, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सके। नेक्स्ट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है? It was introduced by Sedgwick and it is defined as effective atomic number is a total number of electron present around center metal ion in a complex। तो effective atomic number क्या होता है? ये सिडविक ने इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पे effective atomic number जो रहता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है सेंटर मेटल आयन में कॉम्प्लेक्स में। तो effective atomic number इज इक्वल टू मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट रहता है सेंटर मेटल आयन्स में कॉम्प्लेक्स में। मतलब सेंटर मेटल आयन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक फॉर्मूला है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस इन द फॉर्मेशन ऑफ इट्स आयन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम लिगैंड। तो यहाँ पे मेटल का एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे आयन का जो फॉर्मेशन हुआ उसमें कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ प्लस लिगैंड से कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। ठीक है, एग्जांपल EAN इज इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लिगैंड। सो EAN का फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लिगैंड्स। ठीक है, नाउ EN का फॉर्मूला है Z एटॉमिक नंबर। Z मतलब एटॉमिक नंबर है माइनस ऑक्सीडेशन नंबर मतलब सेंट्रल मेटल आइटम में कितना आपने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लिगैंड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन जो है गेन किया लिगैंड की वजह से, तो वो 2 से मल्टीप्लाई होगा।
तो EN is then minus oxidation number plus 2 multiplied by number of ligands. Sedgwick proposed that metal ion is stable if EN is equal to the atomic number of the nearest inert gas. For example, सेडविक ने कहा था कि कोई भी सेंटर मेटल जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में स्टेबल तभी रहता है जो उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो रहता है इक्वल रहता है इनर्ट गैसेस का एटॉमिक नंबर से। ठीक है, हम लोग जानते हैं इनर्ट गैस कितना स्टेबल है, राइट, कितना स्टेबल है, कितना स्ट्रॉन्ग है, तो उनका एटॉमिक नंबर और कोई भी ट्रांजिशन मेटल का जो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसमें से जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आएगा वो और इनर्ट गैसेस का एटॉमिक नंबर दोनों सेम रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। अगर कोई भी ट्रांजिशन मेटल का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेम रहेगा एटॉमिक इनर्ट गैसेस का एटॉमिक नंबर के जैसा, तो वो कॉम्प्लेक्स जो है उस मेटल का एटम का वो स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल है, हाँ, K4FeCN6। सो K4FeCN6 का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Fe का एटॉमिक नंबर है 26 माइनस कितना इलेक्ट्रॉन लूज हुआ 2, देन प्लस कार्बन नाइट्राइल कितना है 6, फिर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12, तो 26 माइनस 2 इज़ 24, 24 प्लस 12 इज़ 36। ठीक है, तो 36 जो है वो इनर्ट गैसेस के बराबर है क्या, इन सन कॉम्प्लेक्स EN इज़ नॉट इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ इट्स नियरेस्ट इनर्ट गैसेस। बहुत सारे केसेस में ठीक है, तो ये 36 जो है तो मतलब एक इनर्ट गैसेस है जिसका एटॉमिक नंबर 36 है, तो ये वाला स्टेबल है। लेकिन कुछ EN ऐसा है जो जिसका नंबर इनर्ट गैसेस के नंबर से इक्वल नहीं रहता। फॉर एग्जांपल K3FeCN6 26 माइनस 3, ओके, प्लस 6 2 12, सो कितना होता है 35। द निकल CN4 2 माइनस, यहाँ पे निकल 28 है माइनस 2 प्लस 4 2 8, कितना हो गया 34। ओके, सो यहाँ पे ये टेबल 7.5 EAN, यहाँ पे निकल CO4, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस इन आयन फॉर्मेट्स आयन्स 0, इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम लिगैंड इज 8, so 28 minus 0 plus 8 is 36। नेक्स्ट इज मतलब ये स्टेबल है। नेक्स्ट इज कॉपर CN4 3 माइनस, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो लॉस्ट हुआ आयन फॉर्मेट में 1 है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ लिगैंड से वो 8 है। 29 माइनस 1 है 36। फिर EgNH34 प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो लॉस्ट हुआ आयन फॉर्मेट में 1 है, इलेक्ट्रॉन जो गेन हुआ वो 8 है, सो 47 माइनस 1 प्लस 8 इज़ 54। COCN4 माइनस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो गेन हुआ है 2 है और इलेक्ट्रॉन जो गेन हुआ 12 है, तो यहाँ पे 27 माइनस 2 प्लस 12 इज़ 37। 2 कैसे लूज हुआ क्योंकि 6 माइनस 4 है तो 2 हो गया। देन निकल NH362 प्लस, यहाँ पे यहाँ हाँ, और इलेक्ट्रॉन जो गेन हुआ 12 है, तो 28 माइनस 2 प्लस 12 इज़ 38। पैलेडियम टेट्राक्लोराइड 2 माइनस, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ 8, सो 46 माइनस 2 प्लस 8 कितना हुआ 52। नेक्स्ट इज प्लैटिनम NH32Br2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ 8 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, तो 17 माइनस 2 प्लस 8 इज 84। निकल PyAn NH332 प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज 2 हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन 12 हुआ।
20 minus 2 plus 12 is 38. Preparation of complex. Preparation of complex. Complex are mainly prepared by the following methods. complex का प्रिपरेशन ओके कॉम्प्लेक्स जो है प्रिपेयर होता है कुछ मेथड से, जैसे कि बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कॉपर 4 molecules of H2SO4 give 4 ammonia to give copper NH3 4SO4 plus 4H2O. Cobalt NO2 6 minus 3 2 NH2 CH2 CH2 NH2 give COEN to NO22 plus 4 NO2. By type combination, nickel dichloride react with 6 amine to give a nickel NH3 6Cl2. Cobalt trichloride react with 6 amine to give cobalt NH3 6Cl3. Platinum tetrachloro react with 2 KCl to give K2 platinum hexachloride. By redox reaction, cobalt dichloride react with 2 moles of ammonia chloride, react with 10 moles of ammonia, react with H2O2 to give 2 moles of CO NH3 6Cl3 and 2H2O, 2 moles of COH2 6NO3 to 8 moles of amine, 2 moles of ammonia nitrate, 1 moles of peroxide. We get 2 moles of CuNO3 and H3 5NO3 to 40 moles of water. Stability of complexes. The stability of a complex depend upon this factor. कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी डिपेंड होता है कुछ फैक्टर्स से. स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के स्टेबिलिटी कांस्टेंट एम ए प्लस रिएक्ट विद एन प्लस एक्स माइनस एम एल एन बी प्लस के इज इक्वल टू एम एल एन बी प्लस अपॉन एम ए प्लस एल एक्स माइनस एन. It means that higher the stability of the complex, higher is the value of the K for its. कोई भी कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो K का वैल्यू भी ज़्यादा ही होगा. तो K इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, राइट. तो अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा K का वैल्यू भी ज़्यादा ही होगा. ठीक है. सो कॉपर CN4 to -4 is K is equal to 2 milliwatt 10⁻27. FeCN6 3 -4 is K is equal to 7.7 10⁻43. Stability directly proportional to charge on cation और oxidation number. Stability depend होता है charge on cation और oxidation number. Stability is inversely proportional to size of cation. ठीक है. cation का साइज जितना छोटा होगा स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा. Example, cation with higher charge and smaller size will form more stable complex. तो cation जिसका चार्ज ज़्यादा रहता है, जिसका साइज़ छोटा रहता है, ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है. cation जिसका चार्ज ज़्यादा रहता है, साइज़ छोटा रहता है, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स दिखाता है. cation जिसका चार्ज ज़्यादा रहता है, साइज़ छोटा रहता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है. cation जिसका चार्ज ज़्यादा रहता है, साइज़ छोटा रहता है, ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स दिखाता है. ठीक है. ठीक है. वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल रहता है जिसका cation का चार्ज ज़्यादा रहता है, साइज़ छोटा रहता है. Fe3 plus ग्रेटर देन Fe2 plus. स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर ऑफ लिगैंड और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या बेसिक नेचर ऑफ लिगैंड ज़्यादा रहता है जब स्टेबिलिटी भी ज़्यादा रहता है. एग्जाम्पल, साइनोअमीन कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन एक्स कॉम्प्लेक्स मोर बेसिक लिगैंड. तो साइनोअमीन कॉम्प्लेक्स ज़्यादा रहता है कंपेयर टू एक्स कॉम्प्लेक्स या फिर बेसिक लिगैंड से. साइनो या अमीन कॉम्प्लेक्स ज़्यादा रहता है कंपेयर टू एक्स कॉम्प्लेक्स या फिर बेसिक कंपाउंड से. स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चिलेट रिंग मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट्स. तो चिलेट रिंग का नंबर ज़्यादा रहेगा तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा ही होगा. रिमेंबर, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन tendency of some divalent cation decrease as shown in copper 2 plus greater than nickel 2 plus greater than cobalt 2 plus greater than Fe2 plus greater than Mn 2 plus. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का टेंडेंसी जो रहता है डाइवेलेंट कैटायन का वो डिक्रीज़ हो जाता है. कैटायन का जो कैटायन जिसका +2 चार्ज रहता है, मतलब डाइवेलेंट रहता है, उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डिक्रीज़ हो जाता है. कॉपर 2 प्लस form greater stable complex. Nickel 2 plus is
Copper 2 plus is more stable than nickel 2 plus. Nickel 2 plus more complex than copper 2 plus. Cobalt 2 plus. Cobalt 2 plus more stable than Fe2 plus. Fe2 plus more stable than Mn 2 plus.